प्रीवियस एजुकेटर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में पूरा एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया, सेम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में। एक है लिपिड्स, दूसरा है विटामिन्स और तीसरा है वाटर। ठीक है, जैसे हमने प्रोटीन के बारे में जाना कि प्रोटीन आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, वैसे ही सेम कंडीशन में आज ये भी पढ़ेंगे आपके बॉडी में कि जो लिपिड्स होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। लिपिड्स करता क्या है, लिपिड्स मतलब होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स को नॉर्मली बोला जाता है फैट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? फैट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये जो फैट होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि एसेंशियल होता है। अगर किसी की बॉडी में फैट नहीं रहता तो उसको बहुत सारी दिक्कतें देखने मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पतला आदमी रहता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी अगर आपने 2-3 घंटा धूप में खड़ा रखा तो उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर एक मोटा आदमी रहता है तो उसको चक्कर नहीं आता। कभी आपने देखा है कि कोई मोटा आदमी चक्कर आके गिर गया? ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो पतला आदमी रहता है अगर उसको धूप में ज्यादा टाइम तक रखा, ठीक है, अगर उसने खाना पीना नहीं खाया है तो क्या होगा कि उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन आपने ये भी देखा होगा कि जो पतले लोग रहते हैं, पतले लोग को ठंडी ज्यादा लगता है, ठीक है, और मोटे लोगों को क्या होता है, ठंडी कम लगता है। ठीक है, तो जो फैट मॉलिक्यूल है इसका भी बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, देखो जो ऐसा क्यों होता है कि जो पतले लोग होते हैं इनके बॉडी में फैट मॉलिक्यूल कम होता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसा होगा, कम होगा। देखो यहाँ पे जो 1 ग्राम ऑफ लिपिड होता है कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 9 KCl। कितना प्रोड्यूस करता है, 9 KCl। और जो बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन थे वो कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, 4 KCl। ठीक है ना, तो 4 KCl किधर और 9 KCl किधर। इसीलिए जो मोटे आदमी रहते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं एज कंपेयर टू द स्लिम पर्सन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, देखो ये जो फैट मॉलिक्यूल है या फिर आप जो लिपिड्स बोल सकते हो, ये लिपिड्स आपके दो चीजों से मिलके बनता है। एक होता है फैटी एसिड और एक होता है अल्कोहल। क्या क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल को दोनों को मिलाएंगे विद द स्पेसिफिक बॉन्ड तो ही जाके लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर इनके बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा, अगर डिफरेंट टाइप के जो भी प्लेस पे लगने वाला है, अगर बॉन्ड्स अच्छे खासे नहीं है तो लिपिड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफिक बॉन्ड मतलब कहीं पे आपके इसमें सी के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो कहीं पे आपके सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, कहीं डबल ट्रिपल ऐसे लगते आपके किसका फॉर्मेशन होगा, लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये देखो जो आपने खाया है, लिपिड्स खाया, लिपिड्स सबसे पहले क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में दो चीज के अंदर कन्वर्ट होगा, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है अल्कोहल। किस किस के अंदर कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड और अल्कोहल। इसलिए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं इनका जो बेली होता है ज्यादा बाहर आ जाता है, इनके बॉडी के अंदर फैट मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल होता है ये फैट को बनाने में हेल्प करता है। किसको बनाने में हेल्प करेगा? फैट को बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं वो लोग ज्यादा कैसे होते हैं, मोटे और फैलते जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो इस वजह से अल्कोहल तो हमारी बॉडी का दूसरा फंक्शन हो जाएगा। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में हर एक सेल तक पहुंचेगा। कहां जाएगा? हर एक सेल तक जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? बाय द मीन्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या काम कराता है, हर एक चीज को ट्रांसपोर्टेशन कराता है, हमने पहले भी देखा। ठीक है, ये जो आपका फैटी एसिड है ये बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इसमें से आप बोल सकते हो कि जितने भी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ये बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड। कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका प्रोडक्शन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं, सॉरी अपना सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन या फिर आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, अगर ये नहीं बनेगा तो क्या अंदर के ऑर्गन्स जो क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, जो अंदर के सेल ऑर्गेनल्स है, क्या ये प्रॉपर इसके अंदर रह पाएंगे? नहीं रहेंगे। क्या इनके बीच में जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब कुछ सप्लाई ही नहीं होगा तो क्या सेल जिएगा? क्या नहीं जिएगा। अब सेल मर जाएगा, तो सेल मर जाएगा तो क्या कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जो फॉस्फोलिपिड है, यानी कि क्या है आपके पास में जो लिपिड्स होते हैं ये बॉडी के अंदर सेल बनाने का भी काम करते हैं, मतलब कि आउटर लेयर बनाएंगे। ठीक है, आउटर लेयर है तो ही सेल है तो इंसान है या फिर आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेकंड देखो जो लिपिड्स होते हैं इनका फंक्शन होता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है,
तो हार्मोन में भी ये बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये फीमेल से पाया जाएगा, जो प्रेगनेंसी में मदद करेगा। ईस्ट्रोजन क्या काम करेगा कि फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ लेके आता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा कि मेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ लाएगा, जैसे कि दाढ़ी आना, मूंछ आना, आपकी आवाज बढ़ जाना, चेस्ट ब्रॉड हो जाना, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक के चेंजेस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स की वजह से आता है, ठीक है। तो हार्मोन्स का प्रोडक्शन किसके हाथ में है? लिपिड्स के हाथ में, ठीक है। कवरिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है, मतलब क्या इसमें जो हमने एक्सॉन देखा था ऐसा कुछ तो होता है ना, इसके डेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये इतना जो एक्सॉन का जो पोर्शन है ये क्या करेगा आपके किसके कवर से रहता है? लिपिड्स के कवरिंग बना, मतलब लिपिड्स क्या करता है? इसका कवरिंग बनाता है, ठीक है। कवरिंग बनाने की वजह से क्या होता है कि जो मैसेज है वो पास होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट प्लेस। अगर ये कवरिंग नहीं होता तो एक्सॉन जो भी ये पोर्शन है ये आपके पास में मैसेज बहुत ज़्यादा स्लो कैरी फॉरवर्ड करता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपको कि जो लिपिड है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि खाया पिया करो तो क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी खाते पीते, जो आपने मोटे लोगों को देखा होगा, ठीक है ना, वो 4 घंटा धूप में भी खड़े रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन उनके बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगा। भूख लग जाएगा लेकिन वो चक्कर खा के नहीं गिरेंगे। यही 4 घंटा अगर पतला आदमी वहां पे खड़ा रहेगा धूप के अंदर, उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मोटा आदमी होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आपके बॉडी के अंदर लिपिड होना जरूरी है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितना प्रोड्यूस करा है? एनर्जी को 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था पूरा लिपिड्स के बारे में। विटामिन्स देख लो, ये जो विटामिन्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपकी बॉडी का मेंटेनेंस करना, जैसे कि आप गाड़ी को मेंटेन करवाते हो, उसको सर्विसिंग कराते हो, सेम कंडीशन में जो विटामिन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि बॉडी को मेंटेन करते और हर एक काम प्रॉपरली करवाते। डाइजेशन हो गया, सिक्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, असिमिलेशन हो गया, जितने भी प्रोसेस है ये सब किसकी वजह से होता है? मदद से होता है, विटामिन्स के मदद से होता है, ठीक है। ये जो विटामिन्स होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। कौन सा? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में 2 विटामिन्स आते हैं, एक होता है बी एंड सी, ठीक है। और जो फैट सॉल्युबल है वहां पे रहेगा ए, डी, ई एंड के। कौन सा? ए, डी, ई एंड के, ठीक है। मेनली 6 टाइप के प्रोटीन, ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है, जिसमें से ए, डी, ई एंड के कौन सा रहेगा? फैट सॉल्युबल। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ फैट मॉलिक्यूल के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। और जो बी, सी है ये कहां पे होगा? आपके इसमें वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्लियर। तो फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल 2 टाइप के, 2 मतलब कि डिवाइडेड है, और इसमें से बीसी और यहाँ पे आपका इसमें एडी एंड के। अब देखो बच्चों, ये जो आपके पास में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ये आपके पास में दिया गया है। एक प्रोड्यूस करेगा B2 राइबोफ्लेविन को, और B5 किसको प्रोड्यूस करता है? निकोटिनामाइड को। किसको? राइबोफ्लेविन और निकोटिनामाइड। राइबोफ्लेविन किसको प्रोड्यूस करता है? FADH2 को, और निकोटिनामाइड किसको प्रोड्यूस करेगा? NADH2 को। ये हमने कहीं और पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कहीं पर हमने पढ़ा था ETC साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है। देखो बच्चों, अगर एनर्जी का प्रोडक्शन कराना है, ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपके पास में होने चाहिए, नहीं तो फिर एनर्जी नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगा। तो समझ में आ रहा है कि जो विटामिन्स होते हैं ये क्या काम करेंगे कि बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं? ATP प्रोडक्शन के लिए भी मदद करवाएंगे। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, और प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा ATP, तो बॉडी का मेंटेनेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो विटामिन्स भी क्या होते हैं कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में खुजली उजली ज़्यादा होती है, स्कर्वी हो जाता है, मतलब छाले पड़ जाते हैं, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर कम दिख रहा है, विटामिन ए की कमी हो रही है, ठीक है। आपके बोन्स अगर वीक हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी हो रही है। मतलब कि हर एक जो विटामिन से क्या काम कर रहा है, हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से काम कराने में मदद करता है, ठीक है। अगर विटामिन कमी होने लग जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी पार्ट के अंदर हमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखने लगता है। कभी कभी विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि आप जब ब्रश करते हो तो माउथ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द विटामिन की डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी? अगर छाले पड़ रहे तो सी की डेफिशिएंसी, दिखाई नहीं दे रहा है तो ए की डेफिशिएंसी, बोन्स वीक हो रहे तो डी की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को देख के बता सकते हो कि आपकी बॉडी में कौन सी विटामिन की कमी हो गई है, ठीक है। उसके रिलेटेड आप दवा करा सकते हैं,
फिर देखो लास्ट वाला है क्या है, वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब वाटर के बिना तो दुनिया ही नहीं है। ठीक है, ये जो वाटर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। ह्यूमन बॉडी आपके पास में 60 to 70% ऑफ वाटर को कंटेन करता है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी कितना परसेंट ऑफ वाटर से बना हुआ है, 65 to 70% ऑफ वाटर से बना। हर एक सेल कितना परसेंट ऑफ वाटर बाय वेट रखता है, 70% ऑफ वाटर बाय वेट कंटेन करता है। ठीक है, इसी के साथ में जो ब्लड प्लाज्मा है ये तो 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है। ब्लड के अंदर दो का कंटेंट होता है, एक सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है और प्लाज्मा के अंदर 90% ऑफ वाटर से बना हुआ है। ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर से भी थोड़ा बहुत भी वाटर का लॉस होता है, किसी भी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से थोड़ा बहुत भी वाटर का लॉस होता है या फिर वो तो डिहाइड्रेशन होता है, तो बॉडी के अंदर सीवियर प्रॉब्लम्स देखने मिल जाते हैं। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि जब आपकी बॉडी में पानी उनी नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहता ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप पानी ले लेते हो तो आपका बॉडी पूरा एनर्जेटिक रहता है। पानी कम पीते हो तो स्किन पूरा डल हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ने स्टार्ट हो जाती है। पानी कम पीते हो तो जो किडनी है, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पानी कम पियोगे तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो बॉडी है, बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसलिए पानी पिया करो। समझ में आया तक? ठीक है, पानी के साथ में और एक होता है डाइजेस्ट फाइबर्स। ठीक है, फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी के साथ में जो फाइबर्स होते हैं ये आपके स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर बॉडी में फाइबर नहीं रहेगा तो जो आपका स्टूल है वो वाटर जैसा रहेगा। ठीक है, वाटरी रहेगा। ठीक है, अगर फाइबर प्रेजेंट होता है तो आपका जो स्टूल होता है थोड़ा सा हार्ड पोर्शन में वो निकलता है और आपका जो पेट है वो प्रॉपर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो फाइबर्स ही आपके बॉडी के लिए एसेंशियल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उन सब के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, ओके, बाय बाय।